हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो केवीएस टीचर रिक्रूटमेंट 2024 रिलीज़ किया गया है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। न्यू वो नोटिस है, बिल्कुल फ्रेश है। किसी भी राज्य से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी सभी डिटेल्स के लिए कि जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से वैकेंसी है, कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए, इन सभी डिटेल्स के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। चैनल पे पहली बार हैं तो विजिट कर रहे हैं अगर चैनल पे पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, एक घंटी बना होगा घंटी का आइकन, उस आइकन को दबाएंगे तो आपके पास जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है ना, उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पोस्ट जो है पीजीटी के लिए है इंग्लिश, राजनीतिक विज्ञान और भूगोल, इन 3 सब्जेक्ट में वैकेंसी है सिर्फ पीजीटी के लिए। इसके बाद टीजीटी के लिए वैकेंसी है अंग्रेजी, विज्ञान और हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट में टीजीटी के लिए वैकेंसी है। उसके बाद है प्राथमिक शिक्षक यानी कि पीआरटी के लिए भी इसमें वैकेंसी है। अब एक चीज़ क्लियर करते चलते हैं। देखेंगे यहाँ पे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट से वैकेंसी है पटना में, सत्र 2024-25 के लिए है। लेकिन प्योरली जो है ये संविदा अंशकालीन अनुबंध के आधार पर, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। गेस्ट टीचर की वैकेंसी भी कह सकते हैं इसको, ये गेस्ट टीचर के लिए है। लेकिन देखिए केवीएस में गेस्ट टीचर होना भी बहुत बड़ी बात है। केवीएस में अगर गेस्ट टीचर की वैकेंसी पे आप कार्यरत होते हैं और उसका जो अनुभव होता है, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ से मिलता है, ये आपको आगे आने वाला जो केवीएस का परमानेंट जो पोस्ट आने वाला होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं अपीयर होकर के, तो इंटरव्यू में भी बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर मदद मिलती है, अगर आपने पहले से ही केवीएस में टीचिंग किया हुआ है तो। ठीक है, तब देखेंगे इंटरव्यू, इसमें एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी में केवीएस के। तो यहाँ पे देखेंगे 9 तारीख को, 9 अगस्त शुक्रवार के दिन यहाँ पे इंटरव्यू है। सुबह 8 बजे टाइमिंग दिया गया है, तो 8 बजे दिया गया है, तो आप मेक श्योर करें कि आधा घंटा पहले ज़रूर पहुँचे सुबह वहाँ पर। अब देख लेते हैं कि वैकेंसी कहाँ से है। ये तो हमने पहले भी देख ही लिया, एक बार और हम चेक कर लेते हैं। मैं आपको प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में ये जो था पब्लिश हुआ था, यहाँ देखेंगे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट पटना बिहार, ये पूरा प्रॉपर एड्रेस है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे क्योंकि ये अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, ये सिर्फ इंटरव्यू का जो है नोटिस था न्यूज़पेपर में। ये यहाँ पे पिन कोड है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप चाहें तो कुछ डिटेल अगर लेना चाहते हैं तो इस पर कॉल करके ले सकते हैं। तो आगे की डिटेल हम देख लेते हैं। यहाँ पे इच्छुक आवेदक विद्यालय की वेबसाइट से आवेदन पत्र इसके वेबसाइट पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए वेबसाइट का दिया हुआ लिंक, इस पर हम क्लिक करके पहुँच जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो उसको हम लास्ट में देखते हैं, पहले हम इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, मतलब कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए आने जाने का कोई खर्चा जो है केवीएस की तरफ से नहीं दिया जाएगा। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद यहाँ पे 10 से 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा, तो 8 बजे आप पहुँच जाए, 8 से पहले ही पहुँच जाए तो अच्छा होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि पीआरटी पद के लिए सीटेट लेवल 1 और डीएलएड एंड टीजीटी के लिए सीटेट, मतलब कि तो यहाँ पे पीआरटी के पद के लिए जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनका सीटेट पेपर 1 होना कंपलसरी है, होना चाहिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई। और जो टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे उनका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही होगा कि पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे कि राजनीतिक विज्ञान की वैकेंसी है तो राजनीतिक विज्ञान में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, इसके साथ आपने बीएड किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी इसकी है। और टीजीटी में आपका हो जाएगा ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ठीक है, और उसके साथ ही सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो इंग्लिश में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। और इसके साथ ही सीटेट पेपर 2 लगता है इसमें। पीआरटी में सिंपल 12th क्लास लगता है, डीएलएड लगता है और साथ में सीटेट पेपर 1 लगता है। ठीक है, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। तो एक बार इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि आपको कैसे आवेदन पत्र को डाउनलोड करना है और अप्लाई करना है। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखेंगे दानापुर कैंट पटना, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करके। और यहाँ पे देखिए 12 नंबर पे ना, यहाँ पे लिखा है डिटेल नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो हमको ये देखिए पहले का है, इसको देख कर आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको कन्फ्यूज़। इसमें सिर्फ हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं ताकि ये हमें आवेदन जो पत्र है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मिल जाए। ठीक है, इसके लिए इसको हम कर रहे हैं। बाकी जो आपको नोटिफिकेशन दिखाया है वो बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पे क्लिक करेंगे डिटेल पे और ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इसमें जो आवेदन पत्र है ना, ये आपको साइबर कैफे से कॉपी कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं होता है तो मैं इसका लिंक आपको डायरेक्ट दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन फॉर्मेट का। और एप्लीकेशन में आप जो भी फॉर्मेट में डिटेल भरना होगा उसको भर के और उसे आप ले करके जाएंगे जिस दिन इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू का जो लास्ट जो डेट है वो है 9 अगस्त।
9 अगस्त को आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। सारे अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जाएँ, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं सारे डॉक्यूमेंट, एक आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा आपको, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जाना होगा, और इसके साथ ही आपका आवेदन पत्र, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें आप कैरी करके जाएँ इंटरव्यू के डेट पे। तो उम्मीद करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन मैंने क्लियर कर दी है, आपको समझ में आया होगा। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अदरवाइज़ जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको बताया था उस पर भी आप कॉल करके कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है वो एडवर्टीज़मेंट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और थोड़ा जो रिजोल्यूशन होता है ना उसको बढ़ा करके लें, सो दैट आपको क्लियर दिखे। इसका भी ले लीजिए। तो चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके का अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा, और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।